दोस्तों, मैं रविंद्र सर और कंपटीशन लाइव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम टाइप नंबर 20 के क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। जब लाभ व हानि पैसा के रूप में दिया हो और नींबुओं की संख्या पूछे तब हम कैसे निकालेंगे कि कितने वह नींबू खरीदा है या कितने बेचा है। अब देखिएगा, इसमें कह रहा है कि 12 रुपये में 8 की दर से कुछ नींबू खरीद कर लाता है और 9 रुपये में 12 की दर से बेच देता है। इस प्रकार पूरे व्यापार में 27 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, करना क्या है, पहले की खरीद के लेके आया होगा सीपी, करिएगा 12 में 8 की दर से कर रहा है तो इसको निकाल दीजिए 12 में 8। ठीक है, नीचे देखिएगा यहाँ आपका आएगा एसपी किया होगा और 9 में 5 की दर से। ठीक, इन दोनों में हमको अंतर निकालना है। अंतर जो कटा दीजिएगा, 4 से कटेगा, 4 में 8 और 4 3 12, ये कितना आएगा 1.5 का। इसमें आप कटा दीजिएगा, ये कितना आएगा 5 एकम 5 और 5 बटे 40, दोनों में अंतर कितना का है 0.3 का। 0.3 का नींबू की संख्या निकालिएगा। नींबू की संख्या निकालना है, ये 27 रुपये का लाभ हो रहा है। हमारे हिसाब से कितने का रहा 0.3 का रहा है, दोनों लाभ है, इसमें डिवाइड करके। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे और ऊपर 10 का गुणा कर दीजिएगा, इसको कटा दीजिएगा 9 बार, टोटल कितना आया 90। नींबुओं की संख्या कितनी होगी 90। एक दुकानदार 16 रुपये में 5 की दर से कुछ पेंसिल खरीद कर लाता है और 36 रुपये में की दर्जन से सभी को बेच देता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 24.20 पैसे का हानि होती है। कुल पेंसिलों की संख्या बताना है। ठीक, देखिएगा, जब ये खरीद लेके आ रहा है तो सीपी लेके आ रहा है 16 रुपये में 5 की दर से, 16 में 5 का भाग दीजिएगा, बचेगा 5 3 15, 5 9 10। एसपी का वैल्यू निकालना है, करना है, आपको दिया है 36 रुपये में 10 एक दर्जन, मतलब 12 के 36। ठीक है, अंतर कितना करेगा 0.2 का। ये क्या हो रहा है, देखिए सीपी ज़्यादा हानि हो रहा है, इसलिए पेंसिल की संख्या निकालिएगा। पेंसिल की संख्या आप निकालोगे, हानि दिया होगा 24.20, इसमें 2 का भाग दीजिए। देखिएगा यहाँ पेंसिल पॉइंट में आया, पॉइंट यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे पॉइंट है। पॉइंट को दोनों तरफ से हटा दीजिएगा, तो ये पॉइंट आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 242 बटा 2, कटा दीजिएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 121। आपका विकल्प नंबर 20 है। नेचर नंबर 4 देखिएगा, जब अलग अलग दुकानदार से अलग अलग वस्तु खरीद कर लाया जाता है और जब वस्तु को बेचा जाता है तो कितने परसेंटेज का लाभ होता है। ठीक है, सवाल करिए। एक दुकानदार 2 रुपये में 3 की दर से कुछ नींबू खरीद कर लाता है और उतने ही संख्या में दूसरे दुकानदार से 4 रुपये में 5 की दर से नींबू खरीदता है और सभी को मिला के 3 रुपये में 4 की दर से बेच देता है। लाभ परसेंटेज बताना, ध्यान दीजिए। 2 रुपये में 3 की दर से, तो यहाँ लिखेगा 2 बटा में 3। ठीक है, रुपया ऊपर, संख्या नीचे। और फिर देखिएगा यहाँ दिया है आपका 4 रुपये में 5 की दर से, ये भी खरीद के लेके आ रहा है 4 में 5 की दर से और बेच रहा है, तो देखिएगा 3 रुपये में 4 की दर से बेच दे रहा है, 3 रुपये में 4 की दर से बेच दे रहा है। नीचे का जो संख्या है उसका एलसीएम करना है, जैसे 3 5 और 4, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 होगा, एलसीएम 60। ठीक, अब देखिए सीपी निकालिएगा, सीपी निकालेंगे 60 और 2 बटा 3, ये जो है खरीदा हुआ चीज। फिर यहाँ करेगा 60 और 4 बटा 5, ये अभी खरीदा हुआ, टोटल पैसा निकल जाएगा, कटा दीजिएगा, ये 20 हो जाएगा, इसको कटा दीजिएगा 12 बार, टोटल आप जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 20 गुना 40 और ये हो जाएगा 12 चौक 48, जोड़ेंगे तो 88 रुपया होगा। ठीक, अब देखिएगा एसपी क्या होगा, तो एसपी क्या करेंगे, अब टोटल जो है 60 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 120 वस्तु को बेचेगा, नींबू बेचेगा, तो 120 में अब करेगा 3 बटा 4 के रेट से बेच रहा है, कटा दीजिएगा 4 3 12, टोटल कितना आया, अब देखिएगा 90। ठीक है, 30 या 90 होता है, तो 30 या 90 यहाँ ना लिख के हम क्या करें यहाँ पे लिख दें और दोनों का अंतर ले लिया, कितना आएगा 2 रुपया का, 2 रुपया का अंतर आ गया। ठीक है, अब देखिएगा ये सीपी है और ये क्या है एसपी है, तो निकालिए प्रॉफिट हमेशा आएगा 2 रुपया। नीचे क्या है 88, हमेशा क्या जाता है सीपी नीचे जाता है 88, पूरे कट दीजिएगा 100, 2 से कटा दीजिएगा 44 बार, 4 से कटाइएगा 11 बार, इसको कटाइएगा 25, 25 बटा में 11, 11 गुना 22, बचा कितना 4, तो 4 बटा में 11, कौन सा आपका सही है 11 गुना 22 है। ठीक है ना, 11 गुना 22, यहाँ आना चाहिए 3 बटा में 11, ये आपका यहाँ पर 3 बन जाएगा, ये आपका सही है। अलग अलग दुकानदार से अलग अलग वस्तु खरीदा जाता है और इसमें कुल नींबुओं की संख्या पूछा जाता है, कितना वो नींबू खरीदा या बेचा है। देखिएगा, एक दुकानदार 2 रुपये में 3 की दर से नींबू खरीदता है, 2 रुपये में जो है 3 की दर से नींबू खरीद के लेके आता है। ठीक है, फिर दूसरे दुकानदार से पुनः क्या करता है 8 और उतनी ही संख्या में 8 रुपये में 10 की दर से नींबू खरीद के लेके आता है, तो 8 रुपये में 10 की दर से खरीद के लाता है। और देखिएगा 9 रुपये में 12 की दर से बेच देता है। ठीक है, तो आप करिएगा 9 और नीचे लिख लीजिए 12, ये रुपया। नीचे जो 3 10 और 12 का एलसीएम लेना है, 3 10 और 12 का एलसीएम बताइए कितना होता है,
60 हो गया, निकालेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, अब निकालिए CP 60 2/3 के दर से, और फिर 60 दूसरे दुकानदार से भी खरीदेगा। पहले दुकानदार से 60 खरीद के लेके आया, दूसरे दुकानदार से भी 60 खरीद के लेके आएगा। तो क्या करना है, 8/10, इससे आपका एक खत्म, 3 से इसको घटा दीजिएगा। अब देखिएगा ये आपका 40 हो जाएगा, गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 48, और जोड़ेंगे टोटल कितना हो गया 88 रुपये। ठीक, अब देखिएगा अलग अलग दुकानदारों से क्या करेगा वो कि 60 नींबू जो खरीद के लेके आया है वो जोड़ेगा तो कितना नींबू हो जाएगा, 120 होगा। अब 120 नींबू का जो होगा किस रेट से बेचेगा, 9 रुपये में 12 की दर से। ठीक है, तो यहाँ लिखेगा SP 120 का 9/12 कटा दीजिएगा, फिर 10 बार में कट जाएगा, टोटल कितना आ गया 90 आ गया। अब दोनों में देखिएगा कितना का लाभ हो रहा है, तो 2 रुपया का लाभ हो रहा है। 2 रुपये का लाभ कितने नींबू को हो रहा है, टोटल 120 नींबू को खरीदता है तो 2 रुपये का लाभ होता है। तो हम क्या करेंगे कि 2 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, टोटल कितने नींबू पर 120 पर, कहा कि 7 खरीदा था ना। अब ऐसे में देखिएगा 18 रुपया का जब उसको लाभ हो तो कितने रुपया का कितना नींबू खरीदा होगा, यहाँ रखेगा 18। ठीक है, और यहाँ नींबू की संख्या आपसे पूछा है, नींबू की संख्या पूछा और इसको रख दीजिए x। ठीक है, अब क्या करिएगा, यक्स का वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई जो किया जाता है, इसके सामने वाला वैल्यू उसको नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ करिएगा यक्स के सामने वाला जो होता है नीचे कर दीजिएगा, इन दोनों को गुणा करिएगा 18 गुणे 120 का। ठीक है, इसको कटा दीजिएगा, 9 बार में कट जाएगा, और कट जाएगा तो 12 8 12 9 108। टोटल नींबू की संख्या कितना हो गया, 1080 नींबू